मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, मन को शांति देने वाला और हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और चित्त प्रसन्न करने वाला, चित्त समाधि देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और हर विषय जीवन को एक नई दिशा देता है, जीवन को एक नया टिप्स देता है, जीवन को एक नया गुण देता है, जीवन को एक नया गुण देता है। तो उसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक जीवन दर्शन का विषय है, जीवन दर्शन और प्रदर्शन। भाई और बहनों, दो शब्द है जीवन दर्शन और प्रदर्शन, जो कि दोनों ही एक दूसरे से विरुद्ध दिशा के अंदर जाते हैं। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, लेकिन फिर भी उसका हम समन्वय करेंगे और किस तरीके से जो है जीवन दर्शन के अंदर प्रदर्शन का क्या महत्व है बताएंगे। सबसे पहले हम प्रदर्शन की बात करते हैं। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखावा। दिखावा दो तरह का होता है। एक तो व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है वो लोगों के सामने रखता है, लोगों की भलाई के लिए रखता है और लोगों को बताता है और लोगों से उसमें परिवर्तन आता है। ये प्रदर्शन अच्छा है। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक सत्य पहलू, दूसरा असत्य पहलू, एक अच्छा पहलू और दूसरा बुरा पहलू। जो प्रदर्शन जो है ईगो को सेटिस्फाई करे या व्यक्ति के अंदर जेलेसी पैदा करे या किसी को हर्ट करे या प्रतिस्पर्धा पैदा करे, वो प्रदर्शन काम का नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है जीवन दर्शन बन सकता है, तो अच्छा कार्य का किया हुआ प्रदर्शन जो है जीवन दर्शन बन सकता है। और जो ईगो को लेकर के, राग द्वेष को लेकर के, किसी को गिराने को लेकर के और किसी की ईर्ष्या के साथ में, किसी की डाह के साथ के अंदर किसी को नीचा दिखाने के लिए जो प्रदर्शन किया, कंपटीशन करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, वो बुरा प्रदर्शन है, उसको त्यागा जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो प्रदर्शन है वो असत ज्यादा हो गया है। आप ब्याह शादी को देखिए कि दो भाई भाई हैं या दो मित्र हैं, तो वो देखता है कि उसके बच्ची की शादी में या उसके बच्चे की शादी के अंदर ऐसा डेकोरेशन हुआ, ऐसा कार्य हुआ, मेरा उसे सवाया होना चाहिए, लोग वाह वाह करे, लोग याद करे। और वो उस प्रदर्शन के अंदर, खाली होल्ड के अंदर, उसी प्रतिस्पर्धा के अंदर अपने को अच्छा बताने के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए वो केवल प्रदर्शन ऐसा करता है कि वह पैसा जो है पानी की तरह बहाता है। मात्र उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उसको साथी को नीचा दिखाना या भाई को नीचा दिखाना और लोग कहे कि ये बड़ा आदमी है। उससे क्या होता है, मात्र उसके अहंकार की तुष्टि होती है और इससे कुछ नहीं होता है। और आजकल ये चल रहा है। आजकल सोसाइटी क्यों बिगड़ रही है, ये फालतू के आडंबर के अंदर, फालतू के प्रदर्शन के अंदर। ब्याह शादी में देखिए, बच्चे के जन्मदिन के ऊपर देखिए या कोई अन्य पार्टी के ऊपर देखिए, कोई आयोजन के अंदर देखिए, ये फालतू का प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसका वास्तव के अंदर लोग तो एक दिन वाहवाही करते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। लेकिन जो सात्विक प्रदर्शन किया जाता है, वो सात्विक प्रदर्शन युगों युगों तक याद रहता है, जन्मों जन्मों तक याद रहता है और उसके जीवन काल के अंदर याद रखा जाता है। ऐसा प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ऐसा प्रदर्शन क्या है, उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारे यहाँ सामूहिक विवाह की प्रथा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, अपाहिज होते हैं और उनको कन्यादान करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ऐसे संबंध के अंदर कोई व्यक्ति ये जो है बीड़ा उठाए कि इतने जोड़ों का मैं शादी करवाऊंगा, या किसी बहुत बड़े सन्यासी का, बहुत बड़े गुरु का सत्संग कराना है, जैसे गांधी मैदान पूरा भर जाए उसके लिए, और लंबे समय तक कराना है कि लोग उस आयोजन का फायदा उठावे, लोग धर्म की ओर प्रवृत्त हो, लोग अच्छाई की प्रवृत्त हो, और जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं लोग फिर से अपने आप में परिवर्तन बदले और लोग जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको पुनः धारण करे। ऐसा कार्य कराया जाता है तो कितना सद परिवर्तन है।
उदाहरण। और दूसरा देखिए, जो बेचारे कोई बेघर होते हैं और कोई व्यक्ति जो है वो उसके पास पैसा बहुत है, उसको जमीन खरीद करके और उसके प्लॉट बन, जैसे कि गवर्नमेंट करती है इंदिरा योजना, उसी तरह से कोई व्यक्ति करता है तो अपनी कॉलोनी बना करके सब बेचारे बेघर लोगों को देता है। तो जिंदगी भर युगों युगों तक जो है वह प्रदर्शन, वो कार्य किया गया याद रखा जाता है। भाई और बहनों, प्रदर्शन के लिए हमने काफी बात करी, अब हम जीवन दर्शन की बात करते हैं। जीवन दर्शन का अर्थ होता है कि हमारे जीवन की प्रस्तुति कैसी हो, हमारी लाइफ फिलॉसफी कैसी हो, वो हमें देखना होता है। लाइफ फिलॉसफी दो तरह की होती है, एक तो इंडिविजुअल होती है और एक कलेक्टिव होती है। इंडिविजुअल तो होता है कि व्यक्ति जो है सुबह से शाम तक किस तरीके से वो जीवन जीता है, और दूसरी कलेक्टिव होती है कि कोई समाज, कोई जाति, कोई समूह, कोई परिवार किस तरीके से जीवन जीता है, वो गिना जाता। हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर व्यक्ति सुबह से शाम तक जो 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं, उसके अंदर वो जो है वो दो तरह के लोगों के मैं उदाहरण लेता हूं कि एक व्यक्ति जो है जो सूर्योदय के पूर्व उठ जाता है, सूर्योदय के पूर्व उठ करके भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, उसको मंत्र की चैंटिंग करता है, ध्यान करता है। उस समय में क्या होता है कि हमारी कॉस्मॉस के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अमृत के रूप में गिरती है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है और हमारे पूरे शरीर का शोधन करती है, आत्मा का शोधन करती है, मन का शोधन करती है, चित्त का शोधन करती है, बुद्धि का शोधन करती है, और हमारी हर चीज का शोधन जो है प्रातः काल की जो भगवान के घर की ऊर्जा है, कॉस्मॉस की मिली हुई, वो शोधन करता है। उसके बाद के अंदर वह व्यक्ति जो है, क्योंकि उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है, तो वह व्यक्ति दिन भर यही कार्य करता है, यही सोचता रहता है। उसकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, दुख न हो, ये चिंतन करता है। तो वह प्रारंभ से ही, सुबह से ही जब अपनी कार्य प्रणाली में बैठता है परिवार के साथ के अंदर, तो नाश्ते के अंदर वो मौन रखता है और जो थाली में आया आता है उसी को ग्रहण कर लेता है। कोई टिट्स बिट्स नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है कि ये अच्छा मिला, ये अच्छा नहीं मिला, और रिएक्शंस नहीं देता है। उसके बाद के अंदर जब वो अपनी कर्म जो है भूमि पर जाता है, कर्म शैली पर जाता है, बिजनेसमैन है या नौकरी पैसे वाला है, प्रशासक है या मंत्री है या कोई भी है, तो जो जो कार्य जो उसको आवंटित है उस कार्य के लिए जाता है। और उस कार्य के अंदर, उसके सेंटर के अंदर, माइंड के सेंटर में क्या होता है कि मुझे लोगों का कल्याण करना। मैं एक उदाहरण के तौर बताना चाहता हूं भाई और बहनों। कुछ समय पहले हमारे बिजली बोर्ड के अंदर उच्च पद के ऊपर एक 2.5 फुट की महिला आई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। वो बोनी महिला थी और उसको उच्च पद दिया गया डायरेक्टर के रूप के अंदर। तो उसने ये सब जगह प्रसारित कर दिया, अगर किसी को बिजली के संबंधी कोई परेशानी हो तो मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ये है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर बात की जाए। तो एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने इस बात को पकड़ा और किसी व्यक्ति का जो है बीपीएल का कनेक्शन जो है गांव के अंदर उस महिला के एरिया में, डायरेक्टर महिला के एरिया के अंदर वो स्वीकृत हो चुका था, लेकिन स्वीकृत होने के बाद के अंदर भी 6 महीने तक नहीं दिया गया इंजीनियर के द्वारा, एक्सीएन के द्वारा, एएन के द्वारा, जेईन के द्वारा। तो जो जागरूक व्यक्ति जिसने सुना था कि डायरेक्टर महिला ने जो है हमको कहा था कि हमारे से बात करो, उन्होंने तुरंत उस नंबर पे बात करी। उन्होंने कहा कि आप एक तो कागज लेके आ जाइए और जिससे घर के अंदर करेक्ट कनेक्शन होने वाला उनको लेकर के आइए। उन्होंने बात की, हाथों हाथ उस कागज को देख करके एक्सीएन को लथाड़ा, एईएन को लथाड़ा। 6 महीने तक आपने कनेक्शन क्यों नहीं दिया और आप चुपचाप कैसे बैठे रहे? जब गवर्नमेंट ने बीपीएल को सुविधा दी है तो उसका 24 आवर्स के अंदर वो लथाड़ के साथ कनेक्शन कर दिया गया। देखिए, वो भी महिला है, 2.5 फुट की बौनी महिला जोधपुर में आई थी और उसने बहुत बिजली बोर्ड का उसकी धाक थी और उसने सुधार किया। तो इस तरीके से जो व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर विधायक भाव रखता है
कि मुझे तो कुछ न कुछ भला करना है, मुझे बुरा नहीं करना है, जितना मेरे पास के अंदर साधन है उस साधन के रहते हुए करता है तो वो कितना महान होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री वाला व्यक्ति है तो वो फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है, उसके मन के अंदर एक ही भाव है कि मुझे तो विधायक रूप में रहना है, तो कर्मचारी कोई गलती करेगा उसको बच्चे की तरह, भाई की तरह बुला के करेगा। इस तरीके से काम नहीं करना, इससे फैक्ट्री का नुकसान होता है, ये अपना नुकसान होता है और आपकी भी सेफ्टी नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात समझ श्रमिकों के अंदर, ऑफिस में काम करने वालों के अंदर, अकाउंट्स वालों में फालतू, हमारे सेठ जी जो है फालतू की नहीं बात करते हैं और अच्छा पगार देते हैं, क्यों? सेठ जी को तो जो है सेवा करने का काम है। सेठ जी की जो आय होती है अपने लिए जो 5-10% आय को रख करके और शेष लोगों के अंदर बांटती है, हजारों लोगों का पेट भरना है, उसको तो अपना घर नहीं भरना है, अपना बैंक बैलेंस नहीं करना, अपने अटालिकाएं खड़ी नहीं करती, अपने कारों की लाइन नहीं लगानी है, उसको तो लोगों का भला करना उसके मन के अंदर यही है, तो वो उसके अनुरूप कार्य करता है। तो भाई और बहनों, ये जीवन दर्शन है। सच्चा जीवन दर्शन ये है कि हम स्वयं का कितना मंगल करते हैं, स्वयं का कितना कल्याण करते हैं, स्वयं का कितना भला करते हैं। क्यों? कोई भी कार्य करे तो पहले स्वयं का भला होना चाहिए। स्वयं का भले का मतलब ये है कि हमारा स्वास्थ्य, सबसे 5 तरह के स्वास्थ्य जो है WHO ने अभी बताए गए हैं, वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ व्यक्ति होता है। पहला होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, तीसरा होता है इमोशनल हेल्थ, चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ और पांचवा होता है सोशल हेल्थ। अच्छे लोग होते हैं वो पांचों तरह की हेल्थ का कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अच्छा है। उनका उद्देश्य कोई भी नेगेटिव काम करने का नहीं है और कोई भी स्वार्थ की वृत्ति उनके अंदर नहीं है। उनके भी बाल बच्चे हैं और सब बाल बच्चों को अच्छा मिल रहा है, क्योंकि सभी श्रमिक लोग जो है खूब मेहनत करके फैक्ट्री को जो है अच्छा चलाते हैं। कि वो समझते हैं कि फैक्ट्री हमारी, वो ट्रस्टीशिप समझते हैं, हम सब फैक्ट्री के मालिक हैं, तो फैक्ट्री को बहुत बड़ी इनकम होती है। उस इनकम के साथ साथ में सेठ जी को भी अच्छा इनकम मिल जाता है। उसके विपरीत अब हम देखें, एक ऐसा सेठ है जो कि एक्सप्लॉइट करना चाहता है और मजदूरों को जो सैलरी वास्तव में दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट ने न्यूनतम सैलरी दी है, उससे भी कम सैलरी देता है और ज़्यादा काम कराता है, छोटे बच्चों से काम कराता है। उसके पीछे उसका जो ध्यान एक तरफी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फैक्ट्री में ला करके और मैं मेरी संपत्ति को बढ़ाने के अंदर काम करूं, और उसके रिजल्ट क्या आते हैं भाई और बहनों? वो इतनी संपत्ति जब इकट्ठी कर लेता है तो उसकी संतान आपस में लड़ती है, उसके रहते रहते लड़ती है कि पिताजी ने हमारे को कम दिया, उसको ज्यादा दिया, और उस जो विभाजन करने के बाद तो बड़े झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है और यहां तक होता है कि सारी संतान जो है अपने माता पिता से बोलना तक बंद कर देती। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जो काम धंधा छोड़ देते हैं, जब उनकी सेवा की अवस्था होती है, हर एक उनको छोड़ छोड़ के चला जाता है। जबकि उस सेठ जी ने पूरे जीवन भर तक जो करोड़ों अरबों रुपए कमा करके उनको दिया। क्यों? लालच बुरी बला है। वो एक बहाना ले लेते हैं कि इसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया। इस तरीके से मूल क्या है? वो सेवा नहीं करना चाहते हैं और उसकी जगह अगर बच्चों को संस्कार दिए जाए, धन नहीं दिया जाए कि बच्चों जैसे अगर आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से जो है तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा कर, तुम्हारी संतान देख रही है कि तुम अपने माता पिता की कितनी सेवा करते हो, माता पिता है कितने आज्ञाकारी हो, माता पिता है कितनी चित्त समाधि पहुंचाते हो और माता पिता का कितना रिएक्शंस देते हो, माता पिता का कितना रिगार्ड करते हो, माता पिता के मन के अंदर तुम्हारे क्या भाव है, क्या तुम माता पिता को ईश्वर का रूप मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर वास्तव में कोई ऐसा बच्चा करता है तो निश्चित रूप से 100% ये कहा जा सकता है कि उसके बच्चे जो है कभी भी ऐसे नालायक नहीं निकल सकते हैं जो उसकी सेवा नहीं करते हैं, वो अवश्य सेवा करेंगे। ये जीवन दर्शन है बंधुओं। जीवन दर्शन ये है कि हम जीवन कैसे जिए। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीवन जीता है और ये जो दुनिया है रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। हम हर व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ साथ में उसका रिटर्न टिकट साथ में आता है, उसकी आयु निश्चित है, वो जाता है। और जिस तरीके से हम कोई भी अपने रंगमंच के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने रोल अदा करते हैं, राम का, सीता का, हनुमान का आदि आदि, उसी तरह से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आता है और अपना वो रोल अदा करके एक दिन चला जाता। पर क्वेश्चन ये है कि किसने किस तरीके का जीवन जिया,
किस तरीके का रोल अदा किया। एक ने सोसाइटी को बहुत लाभ पहुंचा, बहुत फायदा पहुंचाया, सोसाइटी का भलाई किया और समाज को बड़े अच्छे संस्कार दिए, परिवार को अच्छे संस्कार दिए। वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता, उसको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है क्योंकि उसकी सोच बड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन दर्शन अच्छा कौन सा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती जाइए बंधुओं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रोफेसर और कुलपति होने के नाते मेरी क्लास लेता हूं कभी भी तो पहले मैं 3 बार बुलाता हूं मेरे स्टूडेंट को कि आप ये हृदयंगम कर दो तो आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। क्या वो चीजें हैं? थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विधायक भाव जीवन का एक अमूल्य नक्षत्र है, जीवन का एक अमूल्य रत्न है, बहुत बड़ा ज्वेल है। और वो जो अपने विधायक भावों को रखता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है, पॉजिटिव डूइंग करता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। और जो पॉजिटिव होता है उसके साथ में सारे लोग पॉजिटिव रूप से जुड़ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य जो है अनायास ही हो जाते हैं। इतने जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं देश के लिए होते हैं, वो आयोजन सफल क्यों होते हैं कि वह व्यक्ति जो है अहंकारी नहीं होता है, वो निरंकारी होता है, सबको साथ लेके चलता है, उसकी कोई भी तरह की प्रशंसा प्राप्ति की कोई भावना नहीं है, उसका कार्य मात्र सेवा करने का, विधायक भाव रखने का है। तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय हो जाता है और कई लोग उसके साथ के अंदर जुड़ जाते हैं। हम देखिए महात्मा गांधी को देखिए विनोबा भावे को देखिए, और भी ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने, विनोबा भावे ने भूदान का युद्ध किया, महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, विवेकानंद जी ने जो है वो अध्यात्म का पाठ दिया और दयानंद सरस्वती जी ने कई कुरीतियों के ऊपर कुठाराघात किया, तो लोग उसके साथ में हो गए। और वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी भाई जो हैं, नरेंद्र भाई मोदी, उसके साथ भी जनता है क्योंकि उनके पास में विजन है और वो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी सोच है उनकी, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के कारण में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए नोटबंदी के अंदर लोगों को कितनी परेशानी हुई, लोगों को कितनी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, शादियां रुक गई, कई तरह के घर के काम सारे रुक गए, बड़े परेशान हुए लोग, लेकिन जनता उनके साथ में थी क्योंकि उन्होंने सोचा था कि काला धन बाहर निकलेगा और ये फालतू की फर्जी कोई भी नोटबाजी है वो सब बंद हो जाएगी। एक बार पूरी स्वच्छता, नोट के हिसाब से, मुद्रा के हिसाब से एक बार स्वच्छता आ जाएगी। और वास्तव में वो स्वच्छता आई और बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ, इंटरनेट के अंदर सुधार हुआ और सब हम रिजल्ट देख रहे हैं आज कि हम कोई भी हमारा पैसा जमा कराओ या निकालो, तुरंत हमारे पास में एसएमएस आता है। हर एक व्यक्ति के पास में हर चीज का एसएमएस आता है। जो भी आपकी कार्य, आपको ऐसा नहीं कि बैंक जाकर के बार बार पूछना पड़ता है कि मेरे जो है वो लॉकर रेंट का क्या हुआ, मेरे जो है वो फला किस्त का क्या हुआ और मेरे पैसे जमा हुए कि नहीं, कितना बैलेंस, जरूरत नहीं है। हर चीज का आजकल एसएमएस, हर बात का, छोटी बड़ी बात का एसएमएस आता है क्योंकि पूरा इंटरनेट से, सिस्टम से जोड़ दिया गया है। तो ये जीवन दर्शन है भाई और बंधुओं, ये सुधार का कार्य है। व्यक्ति को सुधार के कार्य की तरफ देखना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम नियम से चलेंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे, सुधार के कार्य से चलेंगे और सारे लोग ईमानदारी से चलेंगे, सारे लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो सिस्टम सबका भला करने वाला होगा। इसी का ये जीवन दर्शन, इसको हमें जो अपनाना भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसे कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, पुनरुत्थान कार्यक्रम के हर विषय को, हर टॉपिक को जो है हम कसौटी पर कसते हैं, जैसे कि सुनार सोने को कसौटी पर कसता है, उसी तरीके से तो आज हम कसौटी पर कसना चाहेंगे कि जीवन दर्शन और प्रदर्शन जो है, जो हमारे जो समाज के लिए किस तरीके से रिलीवेंट है, उपयोगी है और दूसरा क्या इसकी प्रासंगिकता है। तो जीवन दर्शन को अच्छा जीना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता कि आप जो पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हो और हमारे पास की ये फीडबैक आ रहा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम पॉपुलर हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहा है, जागरूकता आ रही है। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और जीवन दर्शन को जो आप अच्छी तरह से समझ करके अच्छा जीवन जिए, आपके प्रति